सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, त्रिकूट पर्वत में एक हस्ती रहता था, एक गजराज रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। त्रिकूट पर्वत का तात्पर्य है उसमें 3 शिखर थे। वैसे पर्वत का नाम कूट है, त्रिमाने 3 शिखरों वाला एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट, और उसमें एक हत्ती रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। इसकी 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे, ऐसा लिखा हुआ है। 50 पत्नियां, 150 पुत्र और अहंकार, और 10,000 हाथियों का बल था इसके अंदर। तो अपने स्वजनों का, परिजनों का, पुत्रों का और अपने बल का बड़ा अभिमान था। जंगल से जब गुजरता था अपने 150 पुत्रों और 50 पत्नियों के साथ में, तो छोटे मोटे जीव मिले, कहे सुनो तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझसे बताना, मैं इस जंगल का सर्वाधिष्ठ राजा हूं, मुझसे पराक्रमी बलवान कोई नहीं है। जंगल के राजा सिंह में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे सन्मुख आकर के खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं 10,000 हथियों का बल रखता हूं। बलाभिमान के कारण और जनाभिमान के कारण कि मुझे 150 बेटे हैं, 150 पराक्रमी बेटों का पिता हूं, इस अभिमान को लेकर वो जब जंगल के मार्गों से गुजरता था, पगडंडियों को चीरता हुआ, वृक्षों को तोड़ता हुआ, तो जंगल के छोटे मोटे जीव भयग्रस्त हो जाते थे। गजेंद्र आ रहा है, गजेंद्र आ रहा है। जीवन में कोई ऐसा अभिमान मत करना कि परमात्मा को अपनी गादी से उतरकर तुम्हें दंड देने आना पड़े। तुम्हारे जीवन की विनम्रता न जाए प्यारे, तुम्हारे जीवन का विनम्र जाने न पाए। जीवन में सदैव विनम्र बने रहो। भगवान ने धन दिया है, क्योंकि सब छोड़ जाओगे एक दिन, यहां कुछ भी संग जाने वाला नहीं है तुम्हारे, सिर्फ सत्कर्मों के अलावा। इसलिए शुभ कर्म में अपनी रति रखो प्यारे। जो यहीं पाया है यहीं पर किसी और के लिए छोड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए मिला भी यहीं है, रहेगा भी यहीं। इसलिए तुम तो जैसे आए हो वैसे चले जाओ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। सत्कर्म लेकर के जाओ, पुण्य कर्म लेकर के जाओ, धर्मार्थी पुरुषार्थी बन करके जाओ, परमात्मा के धाम में खड़े हो जाओ कि प्रभु आपने हमें मनुष्य जीवन दिया था, हमने जाकर धर्म किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, दान किया, जप किया, तप किया, तीर्थाटन किया, तीर्थवास किया, संत सेवा करी, गौ सेवा करी, ब्राह्मण सेवा करी, जो बन सका हमसे हमने सत्कर्म किए नारायण। वही संग जाएगा प्यारे। गजेंद्र को महाअभिमान था, एक अपने जनों का अभिमान कि मैं 150 पुत्रों पराक्रमी बेटों का पिता हूं, और दूसरा अभिमान 10,000 हाथियों का बल रखता हूं। एक दिन अपने पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल की पगडंडी मार्गों से पेड़ों को तोड़ता हुआ गुजर रहा था, और सामने एक सुंदर सा सरोवर दिखा गजेंद्र को, और कहते हैं गजेंद्र ने सरोवर में स्नान की कामना से प्रवेश किया। और जैसे ही गजेंद्र ने स्नान की कामना से प्रवेश किया, कहते हैं एक ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा। और ध्यान से सुनना, इस कथा का सार हमारे जीवन से जुड़ा है, इसलिए इस कथा में मैं स्पर्श के रूप में, प्रसंग के प्रवेश के रूप में इसको कह रहा हूं। हमारे जीवन से जुड़ा है। ये संसार ही सरोवर है, और ये जीव ही गजेंद्र है, और काल ही मगरमच्छ है। और ये संसार रूपी सरोवर में ये जीव रूपी गजेंद्र जब गोता लगाता है, तो एक दिन काल रूपी मगरमच्छ उसका पैर आके, ग्राह उसका पैर आकर के पकड़ लेता है। और जब काल तुम्हारे पैर पकड़े तो अपनी रुचि ऐसी बनाओ कि हरि नाम तुम्हारी वाणी से निकल जाए, और वो निकलेगा तब प्यारे जब निरंतर तुम हरि स्मरण करते रहोगे। भगवत चिंतन करने का अभ्यासी व्यक्ति ही भगवत चिंतन कर सकता है। कोई सोचे बस बुढ़ापे में ही भगवान का नाम लेंगे। कई लोग कहते हैं ना, अभी हमारी कोई भजन करने की उम्र है क्या, अभी कोई कथा सुनने की उम्र है क्या, अभी क्यों भजन करें, बुढ़ापे में भजन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो लोग ऐसा कहते हैं वो बुढ़ापे का प्रमाण पत्र लेके आए हैं क्या कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा। कुछ लोग तो जवानी में ही चल बसते हैं, निकल जाते हैं रामटोला के लिए, बुढ़ापा आएगी इसकी क्या जिम्मेवारी है भैया। जाना तो सभी को है, कौन कब जाएगा ये तो पूर्व निश्चित है, पूर्ण निश्चित है कब कौन जाएगा, तो क्यों बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो। और मुझे ये भी लगता है बुढ़ापे में ही भगवान भजन क्यों, बुढ़ापे में ही भगवत भजन क्यों करेंगे भैया। अच्छा जब किसी के काम के नहीं रह जाओगे तब भगवान का भजन करोगे, मतलब जब पत्नी भी ताना मारेगी, पुत्र भी, नाती भी, पोते भी, बिल्कुल कमर हिलने लगेगी, गर्दन हिलने लगेगी, किसी के काम के नहीं बचोगे तब भगवान के पास जाओगे। भगवान भी कहेंगे भैया पूरी जवानी संसार को दे दी, बुढ़ापे में मेरे पास आए तो शमशान घाट चलो वहीं मिलेंगे हम भी, हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है, ताजा जीवन लेके भगवान के पास जाओ।
यौवन का, जवानी का खिला हुआ पुष्प भगवान को समर्पित करो प्यारे। बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल नहीं, ताजा पुष्प भगवान के जीवन में समर्पित करो ताकि हरि प्रसन्न हो जाए। अपना बचपन समर्पित करो। प्रहलाद ने अपना बचपन दे दिया, ध्रुव ने अपना बचपन दे दिया, मीराबाई ने अपना बचपन और अपना यौवन और अपना जीवन दे दिया। तुकाराम, नामदेव, विट्ठल ये बुढ़ापे की प्रतीक्षा में बैठे थे क्या? इन्होंने हरि को पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। जीवन का एक एक क्षण भगवत नाम कर दो प्यारे, इसी में जीवन की धन्यता है। ये संसार ही सरोवर है और ये जीव ही गजेंद्र है। हम सब गजेंद्र की भांति इस महासरोवर में, संसार के महासागर में, सरोवर में पड़े हैं। ये दुखालय है प्यारे, और काल ग्राह हमारे पैर को पकड़ा हुआ है और हमें परवाह नहीं है। हमें चिंता नहीं हो रही कि काल ने पैर पकड़ा है और कब हमें खींचकर सागर में डुबो दे। इस संसार के सागर में कोई भरोसा नहीं। बस यही भूल गजेंद्र से हो गई प्यारे। गजेंद्र इस सरोवर में स्नान कर रहा था अपनी 50 पत्नी और 150 बेटों के साथ में। सरोवर में गोते लगा रहा था। एक ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया, लेकिन इतना अभिमान था इसको अपने बल पर कि जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो मन में सोचता है जल का कोई छोटा मोटा जीव होगा, पैर पकड़ लिया है, अभी मेरे बल का अनुमान नहीं है, इसे थोड़ी देर पकड़ेगा फिर चला जाएगा। कभी कभी एक क्षण का अपराध, हमारे एक क्षण की भूल हमारे जीवन को कहां पहुंचा देती है। ग्राह ने खींचना शुरू किया और जैसे ही ग्राह ने अपने बल पराक्रम को दिखाया, क्योंकि वो तो जल का जीव है और जल के जीव की ताकत तो 1000 गुना ज्यादा जल में थल से ज्यादा होती है। जल में तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, इसलिए गजेंद्र को उसने खींचा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब गजेंद्र को खींचना प्रारंभ किया ग्राह ने, तब गजेंद्र को लगा ये कोई मामूली जीव नहीं है, मेरा बल क्षीर्ण हो रहा है, ये मुझे खींचकर सरोवर की गहराइयों पे ले जा रहा है। कौन है ये? तो बल लगाना शुरू किया और 10,000 गजराज का बल था जिसके अंदर एक क्षण में अहंकार टूट गया। चीखने लगा। 1 महीने तक ये स्थिति बनी रही। गजेंद्र का सारा सामर्थ्य टूट गया, लेकिन ग्राह के चंगुल से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। पत्नी को, बेटों को, सबको कहता है मेरी सूंड को पकड़कर खींचो, किसी बलशाली पराक्रमी जीव ने मेरे पैर को पकड़ा है, मैं टूट गया हूं, मेरा बलहीन, बल नष्ट हो गया है, मैं बल क्षीर्ण हो चुका हूं, मुझे बचाओ, तुम सब मेरे प्रियजन हो, परिजन हो। और कहते हैं 150 बेटे और 50 पत्नियों ने सूंड को एक दूसरे से पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन इस ग्राह के चंगुल से गजेंद्र को छुड़ा न पाया। और जब ग्राह के चंगुल से गजेंद्र को न छुड़ा पाए, तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित 1 महीने बाद पत्नियां भी छोड़ के चली गईं और बेटे भी छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र को बोध हुआ यही संसार का कार्य है। जब जीव विपत्ति में फंसता है, काल उसका पैर पकड़ लेता है ना, तो पत्नी और बेटे बगल में बैठे बैठे रोते रहेंगे, बचाने वाले नहीं आने वाले कोई भी। साथी हैं गंगा जल के जल बिंदु पान तक, साथी हैं गंगा जल के जल बिंदु पान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो खाली अग्निदान तक। साथी हैं गंगा जल के जल बिंदु पान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और गांव के लोग भी मिलकर जाएंगे तो केवल शमशान तक, और अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अंत में हरि का भजन ही तुम्हारे साथ में जाना है प्यारे, हरि के भजन के अलावा और क्या जाएगा। ये जितने नाते रिश्ते हैं सब थोड़ी थोड़ी दूर में छूटते जाएंगे। आज गजेंद्र की पत्नियों ने भी छोड़ दिया। गजेंद्र के बेटों ने कहा कब तक तुम्हारी सूंड को पकड़कर खींचते रहेंगे, तुम्हारा बल क्षीर्ण हो गया है, हमें भूख लग गई है, हम में अब सामर्थ्य नहीं कि हम सामना कर पाए। और कहते हैं तब गजेंद्र को स्मृति आई कि मैंने सुना है प्रभु को अंतिम समय में पुकारो तो जरूर आते हैं। और गजेंद्र ने पुकार लगाई, किसी देवता का नाम नहीं लिया। हे सृष्टि को बनाने वाले, हे सर्वकर्ता धर्ता, हे जगत नियंता, हे जीव मात्र के स्वामी, हे प्राणी मात्र के रक्षक, ऐसे अनेक शब्द कह करके संबोधन किया। भागवत में इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। और ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो नित्य करता है ना, उसके लिए नारायण का विमान आता है वैकुंठ से। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जीव के परम कल्याण का साधन है। इसका एक बड़ा अनुष्ठान भी होता है गजेंद्र मोक्ष का भैया।
सारे देवता चिंतित होने लगे कि नाम तो किसी देवता का ले नहीं रहा, ना ब्रह्मा का, ना शंकर का, ना कृष्ण का, ना विष्णु का, ना नारायण का। जब नाम नहीं ले रहा किसी का तो कौन जाए, सब एक दूसरे की तरफ सोच रहे हैं इनको जाना चाहिए। और जब किसी का नाम नहीं लिया तो भगवान ने सोचा जो नाम किसी का नहीं होता वो हमारा होता है। नारायण ने सोचा हमें जाना चाहिए, और मेरे नारायण ने गरुड़ जी को कहा चलो 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 जल्दी, तिल भर सूंड बची है केवल। गजेंद्र को ग्राह ने पूरी तरह से जल में अपने चंगुल में ले लिया है, एक तिलमात्र सूंड बची है, चलो बचाना है गजेंद्र को। गरुड़ जी को भी एक क्षण के लिए अभिमान आ गया। गरुड़ जी को भी लगा नारायण के कोई अच्छे काम हमारे बिना होते ही नहीं। अब देखो ना, गजेंद्र को बचाने जाना है तो हमारे बिना जा ही नहीं सकते, जब हम तैयार हों तब प्रभु जाएं। अहंकार आ गया। कभी कभी भगवान के और गुरु के सन्निकट रहने वाले लोगों के मन की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। गरुड़ जी को अहंकार आया तो भगवान ने सोचा कमाल है, गजेंद्र के अहंकार से गजेंद्र को बाद में मुक्ति दिलाएंगे, पहले बीमारी तो घर में लगी है, यहीं से ठीक करें। अब गरुड़ जी आए और भगवान ने कहा जल्दी करो, तिल भर सूंड बची है। गरुड़ जी ने कहा रुको प्रभु, चलते हैं, जरा तैयार तो हो जाने दो, ऐसे कैसे चल दे, नीचे चलना है, आपको लेके ही तो चलना है, पहुंचा देंगे समय पर, चिंता मत करो। भगवान ने कहा बाप रे, अहंकार नहीं, अहंकार का बाप आ गया है। और गरुड़ जी आए तो भगवान ने सोचा चलो पहले इनको ठिकाने लगाएं, और भगवान ने अपने दाहिने कर की कमल की कनिष्ठिका अंगुली गरुड़ जी के ऊपर रख दी, और भगवान ने कहा चलो। गरुड़ जी ने कहा क्या विनोद करते हो प्रभु, पूरे के पूरे बैठ जाओ तब तो चलें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो अंगुली को लेके ही चलना है, चलो तो सही। और गरुड़ जी ने पंखे फड़फड़ाना शुरू किया, और पंखे फड़फड़ा के हार गए, पसीना पसीना हो गए, ठंडी में पसीना आ गया। तब गरुड़ जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब समझ में आ गया, मैं आपको लेकर उड़ता तो जरूर था, लेकिन अपने बल से नहीं, आपके कृपा के कारण ही उड़ता था। वस्तुतः मैं उड़ता नहीं था, आप ही मुझे उड़ाते थे। मेरी ताकत तो इतनी नहीं कि मैं आपकी अंगुली को लेके भी उड़ पाऊं। आपने अपनी कनिष्ठ का अंगुली रखी और मेरी ताकत का अंदाजा मुझे लग गया। सच तो ये है, ये जीव जो भी काम करता है उस कार्य की सफलता के पीछे श्री हरि का ही हाथ होता है भैया। भगवत कृपा के बिना, उनके करुणा के बिना तुम्हारा एक कण भी नहीं आगे हो सकता। इसलिए प्यारे, भगवत भजन ही जीवन का एक सार है प्यारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान आए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक को काट दिया। जैसे इस मगरमच्छ के गर्दन को भगवान ने काटा तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि पहले तो ये बताओ, भगवान की ये उद्धार करने भगवान गजेंद्र का आए थे कि ग्राह का उद्धार करने आए थे? क्योंकि भगवान मारते भी हैं तो भी तारते हैं, और तारते हैं तो भी तारते हैं। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। पहले तो भगवान ने इसका उद्धार कर दिया ग्राह का, और फिर गजेंद्र को भगवान ने ऊपर निकाला। गजेंद्र ने देखा कि नारायण आए हैं तो अपने सूंड से कमल का फूल तोड़ा, एक शक्ति आई भगवान के दर्शन से, एक सामर्थ्य आया, और सूंड से उसने एक कमल का पुष्प तोड़ा। क्योंकि भगवान श्री नारायण को और लक्ष्मी को कमल का फूल समर्पित करो तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी संसार में सबसे कोमल फूल कमल को ही माना गया है ना। लोग कहा करते हैं ना, संसार में सबसे कोमल क्या है? कमल। किसी को अति सुकुमार देखेंगे तो कहेंगे कमल की पंखुड़ियों की तरह सुकोमल है। सबसे कोमल कमल है। क्या है बताओ ना, सबसे कोमल क्या है? कमल। अच्छा, मैं कमल से भी कुछ कोमल बताऊं, आप ध्यान से सुनना। संसार में सबसे कोमल है कमल, और लक्ष्मी जी किस में बैठती हैं? कमल के फूल में। इसका मतलब सबसे कोमल कमल, और कमल से भी ज्यादा कोमल कमला। कमला मानी लक्ष्मी, तो सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। ठीक है ना? सबसे कोमल कमल, और कमल से भी कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमल से भी ज्यादा कोमल नारायण के चरण कमल, क्योंकि इन्हीं में रहते हैं। सोचो भगवान के चरण कमल कितने कोमल होंगे। दुनिया में सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, लोग क्योंकि कमल में बैठती है तो कोमल होगा शरीर कमला का, तभी तो कमल सह पाता है। तो सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल। और सोचो इन कर कमल के ऊपर रहते हैं नारायण के चरण कमल, वो कितने कोमल नहीं होंगे। और इतने सुकोमल चरण कमल नारायण आ जाए और गजेंद्र का उद्धार कर दिया, साथ में ग्राह का भी उद्धार कर दिया।